इस इवेंट के बाद आपकी बहुत सारी जो दिल के गम, उदासी या आइसोलेशन थी वो छट जाएगी। आपको सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपनी मदद आपके तहत काम करने चाहिए। आपको दूसरों से मदद इस हफ्ते से तलब नहीं करनी चाहिए। अगले 4 हफ्तों तक अपने विजन को ब्रॉड करिए। सूरज, मरकरी एंड वीनस जब अगले हफ्ते से मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा तो आपके ओपिनियंस बहुत निखर कर सामने आएंगे एंड आपको पता होगा कि आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है इन ऑल सेक्टर। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 19 अगस्त से शुरू होने वाला हफ्ता जो 25 अगस्त तक चलेगा, ये कई तरह से आपकी सलाहियतों को चेक करेगा। बट उम्मीद ये है कि लिब्राज अपनी इन सलाहियतों को सही सही सिमतों में इस्तेमाल करते हुए कामयाबी के राह या रविश इख्तियार करेंगे। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, जो मेरे एक्सपीरियंसेस गुजरे हैं इन इवेंट्स को देखने के बाद, मैं उसके बारे में कुछ राय देता हूँ। एक तो फुल मून होगा और 19 अगस्त को पहले ही दिन आपके 5th एंगल पर होगा। फुल मून 5th एंगल पर कई तरह से मुस्बत होता है। 19, 20 और 21 तारीखें आपके लिए लकी हैं बाय योर इमोशनल साइड, बाय योर ड्यूटीफुलनेस। आप ज़्यादा डील मेक कर सकेंगे, ज़्यादा तवज्जो के साथ बिजनेस में हिस्सा ले सकेंगे, अपनी ड्यूटीज़, अपने जो फ़राइज़ हैं, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो अच्छे अंदाज से निभाते हुए एप्रिसिएशंस समेट सकेंगे। लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे एंड आपके दलाइल को तवज्जो से सुनेंगे। इस इवेंट के बाद आपकी बहुत सारी जो दिल के गम, उदासी या आइसोलेशन थी वो छट जाएगी। दूसरा इवेंट होगा 22 अगस्त को। सूरज आपके लिए आपके 12th एंगल पर आ जाएगा। सूरज 12th एंगल पर 22 अगस्त को आएगा। मरकरी ऑलरेडी 12th एंगल पर है। वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट ऑलरेडी 12th एंगल पर है। अगर अकेला वीनस 12th एंगल पर होता तो कमज़ोर था, मरकरी रेट्रोग्रेड है तो कमज़ोर है। बट जब सूरज अपीयर होगा तो इससे मरकरी की रेट्रोग्रेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी रिजॉल्व हो जाएंगे। आपके रूलिंग प्लैनेट में जो 12th एंगल पर यानी कि अंधेरों में जाने से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगी। एंड सूरज बजाते खुद 12th एंगल पर एग्जॉल्टेड या पॉजिटिव होता है। इसकी वजह से भी आपको डिसीजंस लेने में बहुत आसानी होगी। अब मैं जो अपने तजर्बे से बात बता रहा हूँ वो ये कि आप बात को घुमा फिरा के करने की आदत से, चीज़ों को बहुत जिगजैग चलाने की आदत से बाहर निकलिए। स्ट्रेट बात करिए। ये हमेशा ही होता है कि जब आप स्ट्रेट बात करते हैं तो जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं सिर्फ वो रह जाएंगे और जो लोग बिहाइंड द स्क्रीन आपसे फ़ायदे उठा रहे थे वो भाग जाएंगे। ऐसे मामले में अमूमी तौर पर आपको ईगो वाला कहा जाता है, भाई इसकी अना बहुत है, लेकिन असल में वो हकीकत पर मबनी फैसले होते हैं। ऐसी सूरत इख्तियार करते हुए आपको सिर्फ 1 महीने में पता लग जाएगा कि अपने कौन है, बेगाने कौन है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपनी मदद आपके तहत काम करने चाहिए। आपको दूसरों से मदद इस हफ्ते से तलब नहीं करनी चाहिए अगले 4 हफ्तों तक। हर हफ्ते में इसको रिकॉल करता रहूँगा। तीसरा फैक्टर ये है कि आपको इस वक्त उन कामों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए जो आपकी वजह शोहरत है, जिसमें आप मास्टर हैं। उन कामों की तरफ से हट जाना चाहिए जो काम आपका टाइम किल करते हों, एनर्जीज़ को ख़त्म करते हों और ज़्यादा फिक्र पैदा करते हों। चौथी चीज़ सुनिए, आप अपने विजन को ब्रॉड करिए। सूरज, मरकरी एंड वीनस जब अगले हफ्ते से मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा तो आपके ओपिनियंस बहुत निखर कर सामने आएंगे एंड आपको पता होगा कि आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है इन ऑल सेक्टर। चाहे वो मोहब्बत का सेक्टर हो, चाहे वो फाइनेंस यानी कैरियर का सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ यानी कि जिस्मानी परफॉर्मेंसेस का सेक्टर हो, चाहे वो अदरवाइज कम्युनिकेशन, एजुकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, इन चीज़ों का सेक्टर हो। ये निखर कर सामने आ जाएगा। तो उसमें फिर ज़रूरत नहीं कि चेंजेस लाएं और कॉम्प्रोमाइज़ करें। आखिरी बात, आपके अंदर इमोशनल डिसिप्लिन पैदा होगा। इस इमोशनल डिसिप्लिन को यूज़ करिए अपनी बुरी आदतों पर काबू पाने के लिए। अगर आप बहुत गुस्सा करते थे तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करिए।
अगर आप बहुत सोया करते थे तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करिए। अगर आपका लाइफ स्टाइल अनहेल्दी था तो उसको ख़त्म करिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा बोलने की आदत थी और कमज़ोर अल्फाज बोलते थे, कच्चे अल्फाज बोलते थे, जिससे आपकी सारी जो किसी बात करने का एजेंडा है वो कोलैप्स कर जाता था, उससे भी आप इस हफ्ते से बच सकते हैं। जो छोटे प्लैनेट्स या अदरवाइज प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल हैं, उनमें मार्स आपके लिए 9th एंगल पर है। ये बहुत अच्छा है तालीमी सरगर्मियों के लिए, ये बहुत अच्छा है हाउस वाइफ्स के लिए, अगर वो ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ आना चाहें। ये बहुत अच्छा है आला तालीम के हसूल के लिए, बैरून मुल्क जाने के लिए। ये बहुत अच्छा है अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को हासिल करने के लिए। आपके लिए जुपिटर भी आपके 9th एंगल पर है। ये अच्छा है स्पिरिचुअल पीस के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, पीस ऑफ हार्ट के लिए, कनेक्शन विद द सीनियर्स, कनेक्शन विद द कुलीग्स, कनेक्शन विद द रिलेटिव्स, इनके लिए। सैटर्न आपका रेट्रोग्रेड है, आपके 6 एंगल पर है। सैटर्न की वजह से हेल्थ क्राइसिस एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन अदरवाइज आपके लिए प्लैनेटरी पोजीशन इतनी पावरफुल है कि मुझे लगता है कि हेल्थ क्राइसिस सोलर सिस्टम की डेफिशिएंसी की बिना पर नहीं आएंगे। फिर भी अगर फीलिंग्स हों कि हेल्थ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो सूरज शम्स पढ़ना बहुत मौजू रहेगा। येलो सफ़ायर पहनना, रूबी पहनना, ओपल पहनना, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको इन सैटर्न रेट्रोग्रेशन या मरकरी रेट्रोग्रेशन से बचाए रखेंगे। अगर कोई लिब्रा ऑलरेडी रेमेडीज़ परफॉर्म कर रहा है और ख़राबियों से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो उसे अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्रास, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जब मरकरी डायरेक्ट होगा तो उसके फ़ायदे कई गुना बढ़ जाएंगे। उनकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिब्राज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह के